आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातली से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके कराची और तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपका अपना होस्ट जी सैयद फराज अकबर शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़ सैयद फराज अकबर शाह के साथ। नाज़रीन, आपको पता है इसमें हमारे खूबसूरत और हमेशा की तरह परमानेंट गेस्ट होते हैं जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, जो हमेशा पुलिस ऑफिसर्स के रोल में नज़र आते हैं। मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे, पीटीवी में उन्होंने काम किया। फहमीद बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फराज भाई? अल्लाह का शुक्र है। फहमीद भाई, आज तो ऐसे और वैसे हैं, थोड़ा सा मूड भी खराब है, ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से कुछ लेट हो गया और मैं अपने नाज़रीन से माजरत भी चाहूँगा ऑन एयर, क्योंकि ट्रैफिक हैदराबाद से आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि टाइमली पहुँच जाऊँ। अच्छा, उनके साथ हमारे जो सिंगर हैं आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए? खैरियत से? माशाल्लाह, एवन लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, बेसिकली ये हमने जो आज का उन्वान रखा है, बचपन की यादें, जो यकीनन बचपन की यादें सबके साथ गुजरती हैं, उसके लिए मैं चंद अल्फाज कहूँगा आपसे। जब बचपन में था तो जवानी एक ख्वाब थी। जब बचपन में था जवानी एक ख्वाब थी। जब जवान हुए तो बचपन एक ज़माना था। जब जवान हुए बचपन एक ज़माना था। स्कूल में जिनके साथ लड़ते थे, स्कूल में जिनके साथ लड़ते थे, आज उन्हीं को फेसबुक पर तलाश करते हैं। वाह वाह, आज उन्हीं को बहुत खूब फेसबुक पे तलाश करते हैं। बेशक। खुशी इसमें है आज पता चला, खुशी इसमें है आज पता चला। बचपन इसका एहसास आज हुआ, बचपन इसका एहसास आज हुआ। काश बदल सकते जिंदगी के वो साल, काश बदल सकते जिंदगी के वो साल। काश जी सकते जिंदगी फिर से एक बार। काश जी सकते जिंदगी फिर से एक बार। बेग साहब, ये बचपन की यादें जो है ना, बहुत खूब होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, बड़ी सुनहरी होती हैं, बहुत सुनहरी होती हैं। और यकीनन बचपन की यादें जो हैं वो हम सब चाहते हैं कि वो स्कूल का दौर, उसमें लौट जाएं। आपको पता होता होगा कि 8 बजे आप स्कूल जा रहे हैं और 1:30 बजे हमें इंतजार होता था कि हम छुट्टी होगी और घर जाएंगे। हमारी 2 महीने की छुट्टियां कब आएंगी। एक अजीब सी जिंदगी, बचपन की सुनहरी यादें जी। आप उस बारे में क्या 2 अल्फाज कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जिंदगी का असल कायदा हमें वहीं से आता है। बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एजुकेशन शुरू में, तो वहाँ से हमें तरबियत मिलती है, फिर हमारे टाइमिंग सेट होते हैं, फिर हमें ये पता चलता है कि ज़िंदगी की ऊंच नीच क्या है। फिर हम मुकाबले करते हैं पढ़ने के कि कौन तेज़ है, कौन कम है, हम किससे आगे जाएंगे, हम किस तरीके से इससे ज़्यादा नंबर लेंगे। उसमें बहुत सारी शरारतें भी हो जाती हैं। कभी कोई बच्चा कुछ कर जाता है, कभी कुछ कर जाता है, कभी हम भी कोशिश करते हैं कि हम इससे आगे निकल जाएँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मुझे तो एक अपना वाक़या बहुत याद आता है और हंसी भी आती है कि बचपन भी क्या चीज़ है। और उस वक्त कोई परवाही नहीं होती। जब हम घर आते थे तो आपको याद होगा कि पहले आपकी बालकनी होती थी छोटी छोटी दरवाज़ों के सामने, और उस पर बिल्लियाँ बैठी होती थी। जी हाँ, मेरी आदत थी कि मैं जब भी आता था, बिल्ली का मुंह अगर उस तरह रहता तो मैं बिल्ली की पूंछ पकड़ के एकदम ऐसे खड़ी कर लेता था। अच्छा जी। और ये खासियत है कि अगर आप पूंछ पकड़ के बिल्ली को ऐसे लटका ले तो बिल्ली पलट नहीं सकती, आपके हाथ तक नहीं आ सकती। तो आप वो शरारती बच्चे थे। नाज़रीन, हम क्या करें, हमारे कान में एक आवाज़ आती है तो मजबूरन हमें जो है एक छोटे से ब्रेक पे जाना पड़ता है। लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले चंद मैसेजेस जल्दी से पढ़ के सुना दूं। हमारे साथ बिलाल शाह हैं यूनिट नंबर 10 बिस्मिल्लाह सिटी से, मोहम्मद अली हैं, जैनब हैं, हमज़ा हैं, गुले आयशा हैं, अब्दुल रहमान हैं, अब्दुल राफ़े हैं और अब्दुल रहीम हैं, फ़ारूक शाहीन हैं, रेहान हैं, शाहिद हैं जो कि डॉक्टर महराज के मेडिकल सेंटर से हैं, और इसके अलावा शोनू भाई हैं,
और इफ्तिखार हैं डॉक्टर महराज मेडिकल सेंटर से, जो डायबिटिक का हैदराबाद में एक मशहूर मेडिकल सेंटर है। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले जो एक लाइन पे कोई कॉलर है, मैं ज़रा उनसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातुहू। अच्छा, मिसेस महमूद की कॉल थी, मिस हो गई। अच्छा नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक पे जाने से पहले हमारे मैं फिर भूल जाता हूँ, आमिर शेख साहब हैं 99 मेगापिक्सल प्रोडक्शन हैदराबाद के CEO। उनकी आज हैप्पी बर्थडे है, तो हमारे गेस्ट भी आएंगे, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि उन्हें हैप्पी बर्थडे आप ज़रूर विश करें। आमिर भाई, आपको वीनस टेलीविज़न की जानिब से, आपके अपने होस्ट सैयद फराज अकबर शाह की जानिब से हैप्पी बर्थडे टू यू। नाजरीन से भी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए और ख़ूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आ चुके हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इसके अलावा सीनियर होस्ट, मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे ख़ूबसूरत एनालिस्ट भी करते हैं। कराची का एक बड़ा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के हवाले से एक बड़ा नाम, यकीनन आप पहचान गए होंगे। आज हमने किन को बुलाया है? जनाब मोहतरम नसीम राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम फराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं नसीम भाई? अल्लाह का खैरियत से हैं? शुक्र, ठीक अल्लाह ठाक का है? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक और हमारे पास खुसूसी शख्सियत मौजूद हैं, बिजनेस टाइकॉन अगर मैं उन्हें कहूँ तो ये कम ना होगा उनके नाम के साथ। अवैस मीर CEO DEA कंपनी से उनका ताल्लुक है। उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातुहू। कैसे हैं उवैस भाई? खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह। नसीम भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। पहले तो ये बताइए, बचपन की शरारतें कैसी रहीं? कभी साइकिल पे बैठ के किसी को तंग किया कोई बचपन के दोस्त के साथ? भाई बचपन जो है वो ऐसा गुजरा कि 3-4 हमारे दोस्त थे, उनका एक टोला हुआ करता था, आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों की तादाद तो बहुत होती है ज़िंदगी में, लेकिन आप जब बचपन में जिनके साथ बड़े होते तो वो उनके साथ यादें बड़ी डिफरेंट किस्म की हैं। क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, हॉकी हो रही है तो उस वक्त हॉकी भी खेली जाती थी जब हमारा बचपन था। हॉकी का सीज़न है तो हॉकी खेल रहे हैं। दरिया हमारे घर के बहुत करीब था, वहाँ स्विमिंग करने चले जाते थे। तो बचपन बड़ा एनर्जी से भरपूर था। गो के शायद तालीमी मैदान में इतनी एनर्जी मैंने नहीं दिखाई, लेकिन मैं ऐसा नहीं था कि बहुत ही बिल्कुल ही डफर स्टूडेंट था, लेकिन कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था मैं। लेकिन उसके बाद वो जो एक बचपन था, मेरे ख्याल उस बचपन ने इतना बिगाड़ पैदा किया था कि अच्छा स्टूडेंट नहीं बनने दिया मुझे। वैसे अभी भी माशाल्लाह बचपन ही है नसीम भाई, अभी भी आप बचपन में ही मौजूद हैं माशाल्लाह, सदाबहार शख्सियत है आप माशाल्लाह। आप मेरे ख्याल वो 55 और 55 का क्राइटेरिया मिला रहे हैं। नहीं 55 नहीं है आप बचपन में ही हैं अभी माशाल्लाह। नहीं, मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर अब कहते हैं ना, वो हम फरमाया भी ये गया है कि बचपन के बाद जब आप बुढ़ापे में आते हैं तो दोबारा आपका बचपना लौटता है, तो शायद आप इस हवाले से हवाला दे रहे हो। नहीं नसीम भाई, मैं आपको यकीनन, आप सदाबहार हैं और खूबसूरत फेस हैं जिन्हें लोग देखना चाहते हैं, और यकीनन आपका बचपन अभी मुझे भी अभी ऐसा ही लग रहा है कि आप बचपन में ही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इजाज़त दें, जान के अमान पाऊँ, तो हमारे एक खुसूसी गेस्ट मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे डिस्कस करें। उवैस भाई, आप सुनाइए, आपका कैसा माशाल्लाह बचपन गुजरा? बचपन की यादें जो हैं जी, वो हर बंदे को वैसे याद भी रखनी चाहिए। मेरा बचपन जी अपेरेंटली, टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं तो मुझे इतना याद नहीं है, क्योंकि वो जब ये भी एक एवोल्यूशन होती है कि जब कुछ ज़्यादा ज़िंदगी में जब आप होश संभालें तो एक्टिविटी होती है, तो समटाइम्स आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी वो हो जाती है। बट ओवरऑल जी इट वाज वैसे एक लिहाज से चैलेंजिंग भी था। चैलेंजिंग इन अ सेंस कि मैं थोड़ा इनिशियल अपनी स्कूलिंग में बोर्डिंग में रहा, तो बीइंग द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स, ब्लेस्ड विद द 2 मदर्स, तो मुझे मोहब्बत और ब्लेसिंग्स तो बहुत मिली हैं। बट बचपन मेरा, वो उन्होंने कहा एनर्जी, मेरा ताल्लुक भी है एनर्जी से, माशाल्लाह, तो काफ़ी एनर्जेटिक
वो था मेरा बचपन जिसमें आपने सारी एक्टिविटी की, क्योंकि मेरे लेट फादर भी एक स्पोर्ट्समैन थे, माशाल्लाह। स्पोर्टिंग एक्टिविटी के साथ भी स्टूडेंट नसीम भाई ने कहा कि हम भी वही आखिरी रात वाले स्टूडेंट थे, घर के पढ़ के हो जाते थे दिस, बट बाय एंड लार्ज मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, नाउ बीइंग 44, मुझे याद पड़ता है कि 20-25 साल पुराने वक्त को आप बचपन बोलेंगे, 10-12 साल तक की एज तक। जी आप उसे लेकिन एक चीज मैं 16 तक अवैध भी ले भाई जा- से, जी, जी, मैं आज जी, मौका जी, मिला है तो बिल्कुल, मैं मैं जरूर गैस के बहरान पे भी आऊंगा। अवैध जी, भाई, आप ईरान में भी आपका बचपन गुजरा है, आपका बचपन पाकिस्तान में भी गुजरा है, ज़रा थोड़ा सा थोड़ा कल्चर, एक बचपन के कल्चर को जो आपने एक फ़र्क महसूस किया। मेरी जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक जो मेरी मदर है वो ईरानी है, तो मैं ऑल्दो शुरू में मेरा टाइम, ऑल्दो आई बॉर्न इन कराची, लेकिन मेरा शुरू टाइम तेहरान में गुजरा होगा। माशाल्लाह। विद दैट ब्लेसिंग, क्योंकि वो तेहरान का बिल्कुल इन्होंने सही का एक अब अलग कल्चर है, ईरानियन है द नेशन, एक बड़ी डिफरेंट तरीके की है द कौम है, बड़ी विद द ओल्ड हिस्ट्री। सो उसमें कोई ना कोई इम्तजाज आया होगा उसका भी, लेकिन बाय एंड लार्ज अच्छी यादें याद रहती हैं। जैसे मुझे बचपन के कनेक्ट में ये है कि जी मेरे जो लेट फादर थे, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन थे, तो ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टिव, और सुपर एक्टिव मुझे भी रखना चाहते थे, ख़ुद भी रहते थे। कुछ हमारे कॉमन दोस्त हैं उनको, और उनको नसीम भाई भी जानते हैं, तो वो उसकी झलक आज भी नज़र आती है। अच्छा, माशाल्लाह, कुछ माशाल्लाह। क्रिकेटर बन गए, कुछ बिजनेसमैन बन गए, कुछ फौज में चले गए। सो बाय एंड लार्ज इट इज़ वन लाइन जी, इट इज़ क्वाइट अ इंटरैक्टिव बचपन जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। यानी बचपन सबका बहुत खूबसूरत होता है, और अल्लाह ताला सबको बचपन तक पहुंचाए, मेरी तो ये दुआ है। इंशाल्लाह नसीम भाई पहुंचेंगे हम लोग इंशाल्लाह। नहीं, मैं बिल्कुल। नसीम भाई अभी आपकी- पहुंचे नहीं वैसे? नहीं, अभी तक नहीं अच्छा, पहुंचा। नहीं मैं पहुंचे अभी। 1980 की पैदाइश है, तो 44 ये मैं मजाक कर रहा था। नहीं, मैं बता देता हूँ लाइव। मैं लास्ट रोजा भी बेग बता- साहब, तो आप तो पहुंच गए। जी मैं पहुंच गया हूँ। अच्छा, नसीम आप तो भाई, मेरे जी मैं आपकी मौजूदगी का जो फायदा उठाते हुए थोड़ा सा चंद सेकंड की हम क्रिकेट पे जो लास्ट मैच हुआ उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको चंद आशार सुना देता हूँ। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। उसके बाद हम आएंगे आपसे थोड़ा सा क्रिकेट पे बात करेंगे। ठीक है। आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मैं अपने डायरेक्टर से कहूंगा थोड़ा सा साउंड खुलवा दें, वॉल्यूम आवाज सही नहीं आ रही। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू। इससे तेरी आबरू है, इससे तेरी आबरू। इस पे मेरी शान है, इस पे मेरी पहचान है। इस पे मेरी शान है, इस पे मेरी पहचान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है,
ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। नसीम भाई, पाकिस्तान पे दिल भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, रूह भी कुर्बान है। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है, हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमसे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल एक मैच हुआ पाकिस्तान और अमेरिका का, आई थिंक न्यूयॉर्क में। आप क्रिकेट को बहुत माशाल्लाह बहुत करीब से देखते हैं, बारीकी से आपकी उस पर नज़र है। नसीम भाई, क्रिकेट के हवाले से मैं एक चीज़ जो उस्ताद मोहतरम जनाब नसीम राजपूत साहब आपसे जो सीखी जी, क्रिकेट के हवाले से मैंने ये सीखा कि आप जो है ना वो क्रिकेट को बहुत करीब से देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम जिस दिन जीत के लिए मैदान में उतरती है उसको कोई हरा नहीं सकता। कल बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की ऐसी थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये जीत के लिए ग्राउंड में उतरे हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, ये जो अभी एक नगमा हम लोग गुनगुना रहे थे, मेरा ख्याल है हमारी टीम के खिलाड़ियों को अब इससे बिल्कुल वाकफियत रही नहीं है। वो जो एक एहसास हुआ करता था, तेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है। आप जिस तरीके से खेले, अल्लाह ने आपको दूसरा मौका दिया। अगर आप सुपर ओवर में, तो आपको बताना चाहिए था कि पाकिस्तान कितनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन ऐसा लगा कि अमेरिका ही सुपर पावर है। सुपर ओवर में भी यही दिखाई दिया। आप जिस तरह की क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए, बहुत अनफॉर्चुनेट था। ब्लैक डे है पाकिस्तान क्रिकेट का, इसलिए ब्लैक डे कि कहीं तो मौका हमें कोई वो नहीं, लेकिन कहीं तो एक एहसास होता कि एक ही मौका मिला था मेरा ख्याल है शायद कि जहाँ पर हम अमेरिका को हरा सकते थे। कोई ये नहीं कि मैं खुदा न खास्ता, लेकिन एक फीलिंग आती है। बाकी तो किसी गेम में आप कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। आप वो बाकी एथलीट्स अगर उनके आप देखेंगे तो दुनिया में आप उनके हाथ ही नहीं आएंगे। बाकी आप अपने गेम आप तबाह कर चुके हैं कि जिन गेम्स के अंदर कभी कोई हो सकता है स्क्वॉश में अमेरिकी आ जाते, अमेरिका ने स्क्वॉश भी नहीं खेली। आपका अगर हॉकी में आ जाते तो हॉकी तो अमेरिका ने खेली नहीं। ये एक वाहिद मौका मिला था आपको कि जहाँ पर आप हरा सकते थे, लेकिन मुझे बेबसी लगी, पता नहीं क्यों, शायद एक एहसास ऐसा दिखाई दिया। देखिए, एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मुझे नेशन की झलक दिखाई दी। मैं अगर सच्चाई से आपको बात करूं तो भले हम अपने खिलाड़ियों को कितना भी पैसा दे रहे हो, उनकी मराहत का लेवल ये हो, देखें ना, मुझे एहसास लगा, मुझे बेबसी लगी। मुझे एक फीलिंग बेबसी की सी दिखाई दी कि जो इस वक्त मेरी कौम का हाल मैं देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल वही अक्स अपनी टीम में दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर ये तो कौम तो बैठ के दुआ कर रही है, बेचारे के पास खाने को भी नहीं है। भाई, आप तो बादशाहों वाली लाइफ गुजार रहे हैं। आपका तो एक इश्तिहार जो होता है वो करोड़ों रुपए का होता है। आपको तो इस कौम के अगर आपके उसका दर्द का मदावा करने के लिए जो है वो अल्लाह ताला ने शायद आपका तयन किया है। आप वो क्रिकेटर हैं जो 16 खिलाड़ी होते हैं, आपको अपने एहसास का नहीं पता, आप क्या है इस मुल्क में, आप सही कह रहे हैं, आपको नहीं पता। 22 करोड़ आवाम का जो है वो दिल का एहसास नहीं है उन्हें। नसीम भाई, जान के मन पाऊं तो एक कॉलर हमारे साथ है, मैं उन्हें कॉल पे ले लूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? आपकी आवाज में पहचान जाता हूं, आप रेगुलर कॉलर हैं हमारे डॉक्टर महराज निजामी साहब। हेलो जी, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपको मेरी? जी 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 आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर, बहुत शुक्र है अल्लाह का। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। टॉपिक भी आज बहुत अच्छा और बड़ा मुनासिब टॉपिक रखा है आपने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बचपन की यादों के हवाले से चंद जुमले 30 सेकंड में बताइएगा। जी जी, बस उम्र के 55 बरस गुजर जाने के बाद अगर हम आज बचपन पर नजर डालें तो तसव्वुर को बेहतर बनता हम देखते हैं। तो मुखलिस दोस्त और जानिसार साथी, शफीक माँ बाप और आला तरीन कहना चाहिए तालीम याफ्ता उस्ताद और मुखलिस किस्म के जो है साथी याद आते हैं। तो आमतौर पर जो बचपन गुजरा है मेरा, वो तो आमतौर पर ऐसा है कि जिसमें हमने फजर की अजान से पहले हमारे दादा उठाते थे, चले नमाज के लिए। उसके बाद फिर हम लोग दौड़े लगाना शुरू की, फिर कदमगाह मौला तक जाना, फिर वहां से आना, फिर दोस्तों के साथ खेलना,
फिर स्कूल चले जाना, स्कूल असेंबली रन करना, फिर वहाँ हमारे एक बुजुर्ग शफीक उस्ताद होते थे, बर्नी साहब, वो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे और जिन बच्चों से मोहब्बत और शफकत रखते थे उन पर चपत मार दिया करते थे कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, पढ़ो। तो वो आज तक उनकी ये खुलूस और मोहब्बत और चपत लगाना, इन्हीं चीजों ने हमें अल्लाह समझे कि आला मकाम दिया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो हर बचपन के साथ गुजरती है। अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, बस ये कि उस दौर में मुखलिस दोस्त, मुखलिस अजीज अकारिब, रिश्तेदार और एक दूसरे का ख्याल करने का जो जज्बा होता था ये बहुत ज्यादा था। तो यही सबसे ज्यादा, बाकी शरारतें होना ये सबके साथ रहती हैं। और इसी हवाले से आप ये देखें कि मुख्तलिफ किस्म के खेल, स्पोर्ट्स, स्पेशली मेरी जो फेवरेट है ये फुटबॉल और हॉकी, ये हम लोगों ने काफी मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया और बड़े लेवल तक भी खेला है। और इसी हॉकी टीम को लेकर मैं हैदराबाद से कराची पैदल गया था 1987 के अंदर, शाहिद आजम के मज़ार पर, जब गवर्नर जनरल जहादार खान साहब हुआ करते थे। तो हमने पूरी 14 अगस्त की सेरेमनी अटेंड की थी। और फिर वो जुनून होना कि बस अपनी पाक फौज को देखना और 23 मार्च का जब प्रोग्राम शुरू होना और उस वक्त आंखों से आंसू रवा होना और जज्बा होना कि बस हम भी इस टीम का हिस्सा बन जाएं। बस हमारी वालिदा की तमन्ना थी कि नहीं आप बेटा डॉक्टर बनो, तो बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम डायबिटिक के हवाले से आपसे डॉक्टर सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी नसीम भाई, आप कुछ जो कंटिन्यू करना चाह रहे थे कि 22 करोड़ आवाम, उनके जो दिल टूटे। कल मेरा बेटा रो रहा था कि हम अब इस लेवल पे आ गए हैं कि हमें अब अच्छे टूर्नामेंट के लिए, मुझे तो कल के मैच से ऐसा लगा कि अब क्वालिफाई राउंड कंप्लीट करके हमें जाना पड़ेगा अगर हम कोई अच्छा टूर्नामेंट के लिए जाते हैं। तो जैसे पाकिस्तान हॉकी का हाल हुआ, वही पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हो रहा है। अभी क्वालिफाइंग राउंड तो खैर नहीं खेलना पड़ेगा, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा हो सकता है। देखिए, इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन इतनी बेबसी में कभी पहले नहीं देखी। अवैस भाई एक ज़माने से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, आज से नहीं, मैं 30 साल से अवैस भाई को क्रिकेट का हिस्सा देख रहा हूँ। हमारी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग होती है, जावेद मियादाद उसके प्रेसिडेंट है, ज़ुहैर नसीर साहब CEO हैं, अवैस भाई उसके भी CEO हैं, उसके भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो अवैस भाई की ज़िंदगी क्रिकेट ऐसी गुजरी है, अभी मैं शायद वो तस्करा इसका करना नहीं चाह रहा, लेकिन जिस लेवल पे अवैस भाई ने क्रिकेट को देखा है, उस वक्त एक बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी। जब वो ग्राउंड में आपका प्लेयर उतरता था, उसके पैरों की थाप बताती थी कि कोई चीज़ मैदान में आई है। वो आपके 11 के 11 जब मैदान में उतरते थे, उनकी फीलिंग एक डिफरेंट हुआ करती थी। आज वो उस फीलिंग को बहुत मिस कर रहे हैं। अवैस भाई, क्या ख्याल है आपका उस फीलिंग को? आपने तो बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, ये सारे वसीम अकरम से लेके सारे प्लेयर्स आपके करीबी दोस्त रहे, तो ये वो क्या बॉडी लैंग्वेज का क्या फ़र्क देख रहे हैं उसमें इस वक्त और उस वक्त? अनफॉर्चुनेटली दीजिए, जैसे भाई ने बात की कि फराज भाई ने जैसे बात की कि हाँ किस तरीके से आपने एक स्पिरिट दिखानी होती है। टीम इज़ ऑल अबाउट स्पिरिट जी, और स्पिरिट एंड देन अ फाइटिंग स्पिरिट। उन्होंने कहा जी आप उसमें जाएं, जैसे पुराने लोग थे, गुड और बैड परफॉर्मेंस तो हर जगह होती है, बट वो आपको एक स्पिरिट, मैंने पूरा मैच तो नहीं देखा, आई वॉज गोइंग थ्रू माई लिटिल बिट ऑफ मेडिकल एमरजेंसी पेन दैट टाइम, बट फिर भी मैंने वो लास्ट ओवर देखा ऑन गोइंग टू सुपर ओवर, आपने सुपर ओवर जी जी, तो उसमें वो जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी एंड दिस, और बड़ा अच्छा इस तरह से सीम भाई ने बोला कि हमारे स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या हैं। अभी हम अगर हम ऑप्टिमिस्टिक रोड में रहें और पेसिमिस्टिक हम ना सोचें, मैं आप तो मेरे स्टेट ऑफ अफेयर के कसूरवार नहीं है, अगर जो भी मैं हूँ, या ये साहब तो नहीं है ऐसी, हम सबसे बड़े तो दुश्मन अपने आप के हम खुद है ना, बहैसियत कौम। जी जी, तो वो जो उन्होंने कहा कि जी वो रिफ्लेक्शन इस टीम में या इस क्रिकेटिंग फिनोमिना में जो हमारी एक कनेक्टिंग बॉडी है विच हैज़ टू बी, वो तो उन्होंने सुपर पावर की एट सुपर ओवर की अच्छी मिसाल दी। सो जो मेरी नज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिसिंग एलिमेंट है ना, वो जी वो हम स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपने आप को एज अपनी ईगोस को साइड में रख के हम इंटीग्रेशन में हैं ही नहीं। हम
यूनिटी नहीं है इस टीम में, ऐसा लगता है आपको? यूनिटी और इतनी इंटरनल डिटेलिंग तो मुझे नहीं पता। जैसे मैं आपको अपना टाइम ही जो पहले खेले यहाँ जो मेरे दोस्त अहबाब वो हैं, तो जब ये सकलैन या शायद अफरीदी या अदर जब ये टीम में एज अ टीम जाते थे हमें, तो ये आधा मैच ग्राउंड से जाने से पहले ही जीते होते थे। Yes, मैं इसी फीलिंग की बात कर रहा हूँ। आफरीदी का नसीम भाई होना टीम के लिए, अगली सामने वाली टीम के लिए इतना प्रेशर होता था, अगर वो नंबर 1 पे आए या नंबर 2 पे आए या नंबर 4 पे आए, आफरीदी का वेट हुआ करता था कि पाकिस्तान नजर आता था। जाएंगे। देखिए, आपको उस टाइम के प्लेयर्स को ग्राउंड में खड़ा देख के आपको पाकिस्तान नजर आता था। हर प्लेयर के अंदर उसकी एक बॉडी लैंग्वेज जो थी, वो जब चलता था ग्राउंड में जाता था। अब आप बताएं, आधी कौम इंडिया का मैच तो छोड़ दें, अमेरिका के मैच से पहले ये बात कह रही है कि अमेरिका से हार ना जाए, अमेरिका से हार ना जाए। आधी कौम कह रही है, आधी कौम अगर कह रही है, जी आपने भी ये बात कही जब चाय पी रहे थे, लेकिन आपने तो ये भी कहा कि इंडिया को हरा देगा। ये भी इंडिया से पाकिस्तान यकीनन जीतेगा। मैंने कहा ये भी तो याद जी जी जी, इंडिया से इंशाल्लाह यकीनन जीतेगा। अल्लाह करे, हमारी 24 करोड़ आवाम की दुआएं इनके साथ हैं। देखिए, इतनी बड़ी खबर वो नहीं होगी कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। दो बराबर की टीमें हैं, वो बराबर की नेशन है, बराबर की इक्वालिटी है। बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, वो कोई खबर नहीं है। नसीम भाई, रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए? देखिए, अब आपके पास ऑप्शन क्या है? मुझे सिर्फ ये तो बताएं ना, आपके पास बैटिंग ऑप्शन है क्या इस वक्त? आपके पास एक आपने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन नंबर 3 पे लाके नंबर 4 पे, वो तो परमानेंट ओपनर था ना। लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। अब फखर को आपने 4 पे ही खिलाना है, क्योंकि आपको 4 नंबर के ऊपर उसने रन्स करके दे दिए। आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट सेट नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क का कि हमें एक मरतबा फिर बाबर आजम और रिजवान को लेकर आना पड़ा। बाबर आजम का मैं अखबार में पढ़ रहा था, बाबर आजम ने कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि कोहली के सिर्फ वो मैच निकालें जो कोहली ने इंडिया को जिताए, और बाबर आजम के मैचेस निकाल लें, बाबर आजम ने कितने मैच जिताए। अगर आपके रन्स पाकिस्तान टीम को जिता नहीं रहे तो आप 10,000 रन्स कर लें, उसका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ के जाएं, आपका पर्सनल माइलस्टोन हमारे किसी काम का नहीं है, वो आपके घर वालों के काम का होगा। हमें फख्र होगा उस वक्त आपका माइलस्टोन को हम कदर की निगाह से नहीं, हमारे लिए बहुत कदर की निगाह से ज़रूर होगा। लेकिन पाकिस्तान टीम की शिकस्त की वजह एक तरफ हो रही हो और आपका माइलस्टोन हो, तो फिर हमें बहुत अफसोस होगा उस माइलस्टोन का। आपके माइलस्टोन की डबल खुशी होगी कि टीम भी जीत रही हो और आपका माइलस्टोन भी दिखाई दे रहा हो, हम उसको डबल सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं नसीम भाई। मैं अक्सर ये जुमला सुनता हूँ, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन अब सिर्फ जीतोगे तो तुमसे प्यार है, हारोगे तो तुमसे प्यार नहीं है। इतनी हमने हार देख ली, क्या अब हम हार नहीं देखना चाहते, जीत देखना चाहते हैं। क्या करेंगे? देखिए, हम जीत देखना चाहते हैं। ये भी हमारी मोहब्बत है। टीवी तोड़ देंगे, क्या करेंगे? कि अगर दोबारा हार गई तो क्या करेंगे? देखिए, रियलिस्टिक वे में बात करनी चाहिए। हम बहुत जज्बाती कौम है और इसमें कोई शुबा नहीं है हमारे पास, क्योंकि क्रिकेट के अलावा फराज भी आप गलत भी नहीं कह रहे, कोई इंटरटेनमेंट है क्या इस मुल्क के अंदर? या खाने को पैसे नहीं है? मैंने कहा ना, ये क्रिकेटर्स एक सवाब कमाने का जरिया है। एक ऐसी कौम को खुशियां दे सकते हैं कि जिस कौम को जो है वो बहुत मसाइल हैं, बहुत मसाइल में घिरी हुई है, पानी, बिजली, बुनियादी ज़रूरतें जिसकी पूरी नहीं हो रही, लेकिन वो पाकिस्तान का मैच देखने बैठे हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है। ये इस कौम का इस खेल के साथ लगाओ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, अदर कंट्रीज में जैसे इंडिया है, वहाँ लोग टीवी तोड़ देते हैं, तो हमारा एहतजाज ये होगा हम टीवी देखना छोड़ देंगे और क्या करेंगे? एक मैच ही हमारी रूह की ग़िज़ा है, हम क्रिकेट देखते हैं, पाकिस्तान जीतता है, खुश होते हैं। बेग साहब, आपकी क्या राय है कल पाकिस्तान के मैच के बारे में? बेग साहब, हल्का हाथ रख के। जी, ओके। आपको कैसे महसूस हुआ कि भारी हाथ रखने वाला हूँ? नहीं, वो मैच ऐसा खेला था ना पाकिस्तान। शॉर्ट है, फिर मैं गैस की तरफ भी आना है जो पाकिस्तान में गैस का दौरान। दोनों हजरात जो बात कह रहे हैं मुझे उससे इत्तेफाक है, और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा। हम सब जब चैनल पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सारी बातें करते हैं, सारी खामियाँ खूबियाँ, लेकिन ये बताइए कि इसका हल क्या है? ये जो हर दफा ये करते हैं और हम हार जाते हैं और पूरी कौम मायूस हो जाती है, इसका हल क्या है जनाब? बताइए। इसका हल आप बताइए, आप भी थोड़ा सा क्रिकेट को समझते हैं। अच्छी पॉइंट बोला जी। आप KPI चेक एंड बैलेंस लगाएं। ऑल्दो मैं नेम नहीं लेता, लेकिन कुछ हमारे दोस्त इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड में लास्ट मैच, तो वहाँ सेशन हो रहे हैं, पाकिस्तान हाउस में खाने हो रहे हैं,
कैप्टन ऑफ द शिप जो अभी हैं वो ये दे रहे हैं, वो क्या मोटिवेशन दे रहे हैं? ये दिस मोटिवेशन थी कि जिसका आउट ही, तो इस पे जजा और सजाएं। आप KPI सेट करें, इन्होंने अच्छा बोला, प्रॉब्लम तो सारे ही बता रहे हैं ना, जी कोई माइकल हाल आके सोल्यूशन भी बताए, Solution बताए, और आए और बताएं कि जी मैं ये 6 महीने में करूंगा, नहीं करूंगा तो पहले मुझे उल्टा लटका दो, बिल्कुल ये होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सही होना बात है। चाहिए। उल्टा लटकाओ। मोहसिन नकवी साहब इसमें कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में नजर नहीं आ रही। देखिए अवैस भाई, मोहसिन नकवी that's not his work, he is not the subject matter expert। यहाँ वो तो ठीक है, आजकल हवा चली तो आ गई, ये कह रहे हैं आप। सेरेमोनियल मोड पे हैं और इस वजह से नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब ही चेयरमैन सेरेमोनियल तो नहीं है। इस वजह से नहीं है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो के तकरीबन सारे ही मामलात में इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स उनकी, अगर ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान टीम को जिस तरह देख रहे हैं उतना ही माशाल्लाह वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की रिनोवेशन और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो अरबों रुपए की मेरे ख्याल रिनोवेशन होने जा रही है, करोड़ों रुपए खत्म हो गया है, की, वो भी देखने के लिए जा रहे हैं। पर्ची लगती है तो आपको? ये पाकिस्तान चेयरमैन टीम का में? काम तो नहीं है। चेयरमैन तो फ्रॉम द गैदरेड और फ्रॉम दिस इज, वो तो चले एक दूसरी बात निकल आएगी, डिट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन हाँ जी। चेयरमैन तो एक वैसे ये तो ऑपरेटिंग बोर्ड जो डायरेक्टर ऑपरेशन दे, जिसको आपने जितने मिलियंस, वो शायद कोच मोहसिन अभी नकवी- नया रखा जी, क्रिस्टन आई थिंक जी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब लीड कर रहे हैं इसको, और एट द सेम टाइम मैं देखें अगर वो उसको भी लीड कर रहे हैं, हमारे ग्राउंड बेहतर होने चाहिए, लेकिन उनके 2 स्टेटमेंट मेरे लिए थोड़े से हैरान कुन है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले वो जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जा रही थी आयरलैंड से इंग्लैंड से वर्ल्ड कप में जाना था, तो उससे पहले 1 दिन पहले उन्होंने मुलाकात की। उनकी 2 मुलाकातें हुई। 2 मुलाकातें कैसी हुई? पहले वो दोपहर को ग्राउंड गए, टीम का ट्रेनिंग सेशन था, वहाँ मुलाकात की, नसीम शाह को वो उन्होंने दिया सवीनियर और बाकियों को दिया। देन उसके बाद रात को उन्होंने सिर्फ खिलाड़ियों के साथ डिनर किया, ऐसा पुरतकल्लुफ़ दोस्ताना माहौल में। 4 दिन बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला ही मैच हार गई आयरलैंड से, वहाँ से वो आयरलैंड भागे, आयरलैंड जाके खिलाड़ियों को समझाया, मेरे बच्चों ज़रा समझ जाओ क्या कर रहे हो तुम। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुँच गई, इंग्लैंड भी वो पहुँचे, इंग्लैंड में भी जाके उन्होंने बहुत समझाया, अब वो अमेरिका भी समझाने के लिए जा रहे हैं। टीम नहीं समझ पा रही है। मेरा कहने का मकसद ये, जो आप कह रहे थे ना कि वो सेरिमोनियल नहीं है, वो प्रॉपर तौर पे एक्टिव है माशाल्लाह। वो जितने एक्टिव दाखिला के शोबे में उतने ही एक्टिव वो यहाँ पर भी हैं, ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से वो एक्टिव है, लेकिन रिजल्ट नहीं है। नहीं तो वैसे उसका मैं एक बात कहूँगा जी, जी, आपसे, जी। आपको भी याद होगा जब ये मोहसिन नकवी साहब ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, और मैंने चैनल पे भी ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कोई सिफारिश, कोई किसी किस्म की गैम्बलिंग, किसी भी किस्म का कोई सट्टा, कोई जुआ अगर मेरे इल्म में आया तो पूरी टीम के खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। भाई वो एक्शन माहौल नजर नहीं आ रहा सर, वो मुझे। इल्म में ही नहीं आता ना। माहौल जो है ना हमारा जज्बाती हो गया है, हम बहुत सारा गर्म हो गए, क्योंकि हमें हार के थक गए, हमें जीतना चाहिए। एक छोटा सा सॉन्ग की तरफ, कोई अच्छा सा ऐसा सॉन्ग जो माहौल को ठंडा कर सके, पाकिस्तान की जीत के लिए, जीत के लिए। लेकिन एक मैं जी, 30 जी। सेकंड में हाँ, आपको 1 सेकंड बताऊं, रुकिए, जरूर जो जरूर। अभी आपने बात की ना, हमें थोड़ा सा बियॉन्ड थिंक अक्रॉस, मतलब एक विजनरी चीज सोचनी। आई डोंट वांट टू डिस्कस द पर्सनालिटी, जी, वो जी, क्या जी। है यहाँ, वो क्या है, क्योंकि यहाँ जो बंदे आज ही होते हैं 5 साल बाद उनका नामो निशान हाँ। नहीं होता। जो भी हेल्म ऑफ अफेयर यहाँ जो भी बिल्कुल study- ठीक है। जो फंडामेंटल बात है ना, जिन्होंने कहा कि ये चीज़ कैसे सही होगी, सोल्यूशन कैसे, वो सोल्यूशन ऐसे सही होगा कि वन शुड टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बैड परफॉर्मर, जो कैप्टन रहा, अगर ये रहा, फौरन उसको टीम से आउट किया, खुद ही आउट हो जाना चाहिए कि दिस जी। देन एक KPI का वो सिस्टम कि मेरा ख्याल में बहुत सारी टीमों में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वो 2 साल आपको प्लेयर नज़र नहीं आता। वो एक हमारे यहाँ पे प्लेयर्स में, क्योंकि हम लोग ही चीज़ों को बुरा बनाते ना, वही आप खुदा बनाते हैं उनको। गिव द रिस्पेक्ट टू द लेवल जो क्रिकेटर को जितनी मिलनी चाहिए। वाई वी वॉन्ट ऑल वॉन्ट, हम वो अभी हॉकी के बात करते हैं, हम हॉकी को क्यों नहीं देते? हम फुटबॉल, हम 5th पॉपुलस नेशन है, हमें तो 5th पॉपुलस लेवल की स्पोर्टिंग कंट्री भी होनी बिल्कुल चाहिए। सही कहा आपने। हम तो फंडामेंटल ये है कि हमें एज अ नेशन अपना स्टेट डायरेक्शन सही करने की ज़रूरत है। जजा और सज़ा का वो हो, और गलत चीज़ को उल्टा लटकाएं,
सही चीज में नहीं सजा से क्या इनके जो इन्हें जो पीसीबी पेमेंट देती है वो रोक ले, 50% माइनस कर दें, है ना, 50% ताकि एहसास हो कि अच्छा पॉइंट है, आप दोनों का ये अच्छा पॉइंट है। जीते तो मल्टीप्लाई बाय वो करें, वरना जैसे आपकी इधर होगा, आपके फॉलोअर ज्यादा होंगे तो आपका केपीआई बढ़ेगा ना, जी हाँ, या जी तो हाँ। जो ट्रेंडी सोशल जो सेल्स की परफॉर्मेंस देगा उसको ज्यादा कमीशन। तो सेम थिंग हैज टू बी कि दे शुड बी अ रैशनल, कि वो जो जितना परफॉर्म करे उसको इस हिसाब से करे, जो नहीं करे उसको पनिशमेंट भी दें, एंड देन फंडामेंटल ऐसे बनाए कि एक प्रॉपर जो पूरा सिनारियो इकोसिस्टम है वो एक कंपीटिंग एनवायरनमेंट में आए, जो अभी ग्रॉसली मिसिंग है। अभी ये मैच आ रहे उसमें मैं देख रहा था और भी टीमें, अब उनको अगली टीमों को वो जो बेबी बॉयज या बच्ची टीमें बोलते हैं उनको 150 रन के मार्जिन से मारें, दिखाएं कि ये जी आप उवैस भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पाकिस्तान हार के ज्यादा खतरनाक होती है, और आप इंशाल्लाह अगले मैच में आप देखेंगे कि पाकिस्तान जीतेगा। कितना हार के खतरनाक होगी। जल्दी से आप आइए सॉन्ग की तरफ, फिर मुझे उवैस भाई से चंद सेकंड की गुफ्तगू करनी है जो गैस का बहरान है पाकिस्तान में। मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम, सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो हम। मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम, सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो हम। मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो, हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो। सारे जमाने में एक तुम में एक हम में दम, मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम। वर्ल्ड कप के दौर में भी हमारी टीम ने समझा भाई मस्ती के दिन चलो झूमे और गाए हम, वो ऐसा ही लग रहा है। बहुत खूबसूरत, लेकिन आप सही होगा ना, हो सकता है कि कुछ अगला मैच जीतेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हार के ज्यादा खतरनाक होते हैं, फिर हम गाएंगे, हम गाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हम चले तो जमी घूमे, हम रुके आसमां घूमे, चांद को बोलो जो झूले, जान कर जो हमें माने। ये सुन लेना ये खोलो ना, करे हम जिंदा मुझे हर बार। पाकिस्तान मस्ती के जिंदाबाद। दिन है चलो झूमे और गाए हम, अब तुम जीतो, तुम्हें हमसे क्या सारे है, जो हार मिल होगा। जाए तो बोलो फिर क्या हो हम। मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो, हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो। सारे जमाने में एक तुम में एक हम में दम, मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम। बहुत खूबसूरत। नाजरीन, ये सॉन्ग चल रहा था तो हमारे पास एक कॉलर लाइन पे थे, डॉक्टर सूफियान, चेस हॉस्पिटल हैदराबाद से। उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। डॉक्टर सूफियान, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाल कर हमारे लिए कॉल की। नाज़रीन, मैं हमेशा कहता हूं कि आपका अपना होस्ट नहीं, मुझे खुशी होगी जिस दिन आप ये कहेंगे हमारा अपना होस्ट सैयद फराज अकबर शाह का शो आ रहा है। खाना हाथ में है तो खाना लेके बैठ गए, चाय का कप हाथ में है तो चाय का कप लेके बैठ गए, बच्चे अगर चिप्स खा रहे हैं तो अंकल फराज का शो आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो दिन आए इंशाअल्लाह ताला, जिस तरीके से हमारे और टेलीविज़न के निजी शो जो हैं वो माशाल्लाह लोग देखते हैं, हमारा शो भी ज़रूर देखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उवैस भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में गैस का बहुत बहरान है और आपने कोशिश की है इस गैस के बहरान को ख़त्म करने की, उस बारे में थोड़ा सा हमें बयान कीजिएगा। जी जी,
गैस खैर मेरी मेन सब्जेक्ट मैटर एरिया भी है, एक्सपर्टीज़ भी है। गैस बिल्कुल जी, गैस एक नेसेसिटी है। और जिस तरह अभी हम जो जनरल लेवल की बात कर रहे थे कि हमारे हाल ऐसा क्यों हुआ या डिबैकल हर चीज़ में कैसे आया, तो गैस भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जो 30-40 सालों में हमने वो मज़े से यूज़ की है, वो उसका अब्यूज़ किया है। मैं उसका वो वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता कि उसको इस तरीके से हमने उस बेसिक नेचुरल रिसोर्स को एज आ माचिस की तीली ख़त्म ना हो, गैस को चलने दो, चूल्हा बंद ना हो, गैस चलने दो। आम रहती थी, हाँ, अमूमन घरों में, हाँ, सही कह रहे हैं। वो उसका खमियाजा 30-40 साल का अब हम ट्रिकल डाउन 10-12 साल से जो देख रहे हैं, और जो अब पिछले 4-5 सालों से गंभीर हो गया और आगे और गंभीर होने जा रहा है। सो उसमें हमने कुछ काविश की है रिपोर्टी। हम वी यूज्ड टू हैव एन एलपीजी टर्मिनल जो फिर अब स्टेट ओन एसएचजीसी ने ले लिया। उसके लिए हमारा ताल्लुक ये था कि जो घरेलू सारिफीन और जो कमर्शियल जगहों पे हैं, जिस होटल से आप पी रहे हैं, उधर पहले तो गैस ही आती थी। तो जब इवेंचुअली गैस के शॉर्टेजेस शुरू हुए, जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि हम अगेन सबसे बड़े कसूरवार हम अपने आप के मैं और आप ही हैं। हम बहैसियत कौम ये समझ लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, विच इज़ नॉट द केस राइट नाउ, कि वो हमने गाड़ियों में भी सीएनजी दी, मेन जो इंडस्ट्री थी जिससे पहिया चलना चाहिए था, जो बैलेंस होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। सो हमने उस हिसाब से कमर्शियल और इंडस्ट्री के लिए गैस सलूशन इस तरह दिया कि हम एक टेक्नोलॉजी लेके आए, एलपीजी एयर मैक्स, जो कि एलपीजी को ये जो सिलेंडर होता है उसको पाइप्ड गैस में बदल देती है। और वो हमने फार फ्लंग एरियो में, ऑल्दो कि वो सुई सदर्न गैस कंपनी के साथ किया, लेकिन उनमें क्योंकि वो स्टेट ओन है उनका, तो हमने फार फ्लंग एरिया इवन आवारान, नोशकी, गवादर तक भी गैस पहुँचाई। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे भी पहुँचाया। अच्छा, लेकिन ये भी गए थे एक नो मैंस लैंड में, जिधर हमारे गनशिप हेलीकॉप्टर नहीं जाते थे उस टाइम पे, तो ये वहाँ पे गए। तो भाई चला के लेके गए थे। ये उनके लिए रास्ता बनाने गए। तो गलती से ही गया था। तो दोबारा जाएंगे ना, तो वो गैस का बड़ा मेजर इशू है जी। लेकिन हमारे पास सोल्यूशन है। हम एक तो एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरा एलपीजी का डोमेस्टिक और कमर्शियल और किसी हद तक मेनली इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन हो। नेचुरल गैस हमारे मुल्क में आरपी ख़त्म हो रही है क्योंकि रिज़र्व प्रोडक्शन रेशो होता है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, और इस हिसाब से जिस तरह आपका जितनी ड्रिलिंग होनी चाहिए, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी, क्योंकि फाइनेंशियल बहरान है। दूसरा डिस्टॉर्शन है। आप 100 गज़ के घर में रहते हैं, वो 1000 गज़ में घर में रहते हैं, उसका भी वही बिल आ रहा है, आपका भी यही बिल आ रहा है। वो जो बेचारा गरीब आवाम कच्ची आबादी में वो इस जो इन्हेंस्ड होगा, ठीक है, वो उन्होंने स्लैब्स बनाई हैं, बट ये कंप्लीट कॉम्प्लिकेटेड है। और जो सबसे बड़ा, क्योंकि हम एक लेने के माहौल में हैं, चाहे वो IMF हो जाए, चाहे वो कोई किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, बिकॉज आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग पेश करना है, क्योंकि जब आप वीकनेस होंगे तो अगले आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। अभी आपका जून में बजट के बाद एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पार्क और अर्थक्वेक आने वाला है। अच्छा। जो कि इवेंचुअली ऑलरेडी 300-400% हो चुका है, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने अपने आप को बैलेंस नहीं करना, जो हमारा ओटे है, मतलब मीन्स ये है कि हमने अपनी उस पे रहना है। अवैस भाई, इससे ख़तरनाक बात और क्या होगी कि ना पाकिस्तान में बिजली है ना गैस है, इससे ज़्यादा डेंट और क्या आएगा? आप मुझे बताइए। अब हमें चांद पे प्लाट लेना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि चांद पे जाके रहना चाहिए। नसीम भाई, वहाँ प्लॉटिंग शुरू हो गई, सुनने में ही आया। लेकिन वहाँ पे भी गैस की शॉर्टेज हो जाएगी। गैस के लिए तो अवैस भाई है ना वहाँ आपको ऑक्सीजन, वहाँ चांद पे जाके, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना कहाँ करें, हमें ये देखना चाहिए कि हमने अपने, जो मैं बार बार जो कह रहा हूँ, अपने आप को सही करना है। एंड देन दूसरे, अभी ये हम बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए अभी हमारे PM साहब फिर वही जहाज़ भर के टीम गई। एक तो जो यहाँ पे अप्रोच है अनफॉर्चुनेटली चाचे मामे ताए, कि जब तक कि मेरिट ऑर्डर और ना मेरिट ऑर्डर नहीं होगा, जिसकी डेप्थ नहीं होगी कि जी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा आप पहले तो मुझे पकड़े ना,
कि मेरा KYC दें, मैं गैस सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने किया क्या जी जी यहाँ पे तो वो जॉनी जो कहीं से कहीं प्लांटेड होके, क्योंकि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो उन्होंने अभी PCB के कनेक्ट पे भी बात की ना, कि जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। मतलब आप कल मैं कहूँ कल से मैं यहाँ बैठूँगा और कनेक्ट करूँगा, ठीक है, मेरा स्किल सेट कम्युनिकेशन का मैं एक हद तक कर लूँगा, बट दैट्स नॉट माई बेस लाइन एरिया। सो गैस अभी सबसे बड़ा, उसको ये नसीम भाई पहले प्रोग्रामों में कह चुके हैं, एक अजदहा जो सबके गले में है, लेकिन इसका सलूशन भी मौजूद है। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन के तौर पे, दूसरा जो 5,000 का बिल दे सकता है उसको आप 10,000 का बिल दें, क्योंकि वो पिछले 25 साल से 5,000 के ऊपर 500 रुपये का बिल चूसता हुआ भी आ रहा है। आप समझे बात, वो इंडस्ट्रियलिस्ट सारी बुराई गवर्नमेंट में भी नहीं है, हम प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों का भी यही हाल है, माजरत के साथ, क्योंकि आप इधर से जाएंगे सही कह रहे हैं, हमें खुद सुधरना पड़ेगा, खुद बेसिकली। वो तो कह रहे थे जी गवर्नमेंट बुरी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं, तो गवर्नमेंट में जो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो गवर्नमेंट में जाते हैं वो भी तो अपने उस पे जाते हैं, मतलब वो भी तो इवेंचुअली उसी टोल लाइन को फॉलो करते हैं, बिकॉज यहाँ पे लोगों के जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो अपने प्रेशर ग्रुप्स हैं। आई डोंट वांट टू मेक अ नेम, ये चैम्बर्स या इधर, जिनको सोल्यूशन पे बात करनी चाहिए और अपने आप को पेश करना चाहिए। अब अगर आज इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है तो वो भी उसको भी पूछना चाहिए कि मैं अपना एनर्जी बिल जो पिछले 25-30 सालों से मैंने अपनी 60-70-80% मार्जिन पे मैंने अपना IRR कमाया, या जो मैंने एक्सपोर्ट की, अब मुझे अगर उसको बैलेंस करना पड़ रहा है तो आप बैलेंस करें आप लोगों को उसी हिसाब। तो अगेन इसका इन शॉर्ट वन लाइनर जी, इसका सोल्यूशन या गैस का ये है कि गैस ये क्योंकि एक नेसेसिटी है, मुझे आपको गर्मी मौसम में सर्दी मौसम में वो चाहिए, कुकिंग से लेके वन वे और दी अनदर। हमारे पास इसके सोल्यूशन मौजूद है विच इज़ LPG MX, और एट द सेम टाइम कि हमें अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, वरना ये हालात जो हमने अपने लिए ख़ुद मुश्किल बना लिए, ये आई एम ऑप्टिमिस्टिक मैन, बट हम वो और बुराई की तरफ जाएंगे इफ़ वी डू नॉट डू द एक्शन नाउ रादर देन as of tomorrow। भाई मैं एक और आपसे सवाल करूँ नस भाई, माजरत के साथ भाई ये इसको ऐड कर लीजिएगा, इनसे जरूर पूछिएगा वो चीज अपने सवाल के साथ। बताइए, इसमें ये चीज जरूर डालिएगा कि अभी हैदराबाद से आपका मेरा ताल्लुक है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि कितनी जानें चली गई हैं। जी उसी पे आ रहा था। सिक्योरिटी रिस्क के लिहाज से अब हमारे यहाँ तो मजबूर है कि सिलेंडर रखने पे मजबूर है जहाँ पर नहीं है। ये आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो सबसे पहले उसी बात पे आ रहा था कि पहले हमें ताज़ियत करनी चाहिए जो हैदराबाद में मासूम बच्चे गैस के सिलेंडर से जो है उस धमाके से शहीद हो गए, और उसमें हमारे गवर्नर साहब भी हैदराबाद गए थे, और दिल दहलाने वाला वाकया था कि आप अपनी आंखों से वो तस्वीरें नहीं देख सकते, शायद नसीम भाई भी ना देख सके, मैं भी ना देख सकूं। पहले तो हम उन बच्चों के लिए और जो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, खवातीन थे, जो जिनका इसमें शहादत हुई, हम उन सब के लिए ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। अब मुझे बताइएगा, ये इस सिलेंडर में और आपकी गैस में क्या फ़र्क है कि सिक्योर है आपका कस्टमर? फर्स्ट भी आपने बड़ा अच्छा क्रिटिकल और सवाल किया, और बड़ा रेलेवेंट भी है विद ये हालात में कि आई एम इनटू दिस बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट लाइक नाउ 17-18 ईयर्स, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में क्योंकि हम सेफ्टी हैजर्ड कौम तो है नहीं, जैसे उन्होंने कहा हम जज्बाती कौम है, और इस तरह का वाक़या, और अनफॉर्चुनेटली ये तो कुछ वाक़े रिपोर्ट होते हैं जी। कल ही वो ओगरा का सेशन था, तो मैं उनकी अथॉरिटी को ये बोल रहा था कि और आगे हम एक LPG का इसी वेरी टॉपिक पे सेफ्टी एंड हैजर्ड पे करने जा रहे हैं। यहाँ वाक़या होता है, जैसे इन्होंने बात की, वाक़या हुआ अभी आपको 1 हफ्ते याद है, कुछ लोग जाएंगे वहाँ पे, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी से कंप्लीट तस्वीरें खिंचवाएंगे एंड वो होगा। ये जो वाक़या है ये भी पूरे एक इकोसिस्टम का वो है, क्योंकि वो सिलेंडर उसमें जो गैस आ रही है, या तो वो गैस या वो जो डिकेंटर
जो वहाँ पे वो वेल्व यूज़ कर रहा है वो इतना सब स्टैंडर्ड है कि वो बेचारे कंज्यूमर को तो वो 5,000 का या 2,500 का सिलेंडर पड़ रहा है, लेकिन वो जो पीछे वैल्यू चेन है वो बंदे बिलियनर और खरबपति बन गए हैं आउट ऑफ दिस वैल्यू चेन। सो जो हमारा सोल्यूशन है, हम किसी हद तक छोटी एप्लीकेशन में तो एलपीजी देते हैं क्योंकि हम बहैसियत कौम एज सेफ्टी हैजर्ड में नहीं, हम इस सिलेंडर गैस को पाइप्ड गैस में बदल देते हैं। बहुत ज़बरदस्त। तो वो जो सेफ्टी जो किसी के गर्मी में या किसी एप्लीकेशन में किसी को रखने का किचन में जगह नहीं है, कहीं हीट है, कहीं हैंडलिंग है, तो वो इस अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड और हम उसको एक बफर बहुत स्टोरेज बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अवैस भाई, आपका पूरा मैसेज प्लांट पहुंच गया। लगाते हैं माशाल्लाह हर अवैस जगह। भाई आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। फहमीद बेग साहब माजरत के साथ आज आपको टाइम नहीं दे सका, लेकिन हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में लेकिन साथ हैं। न्याज भाई का और न्याज भाई नहीं आ न्याज सके। भाई हाईवे पे जो है वो उनकी उनको मैसेज check- भी आया था, तो उनको सब phone नहीं हमें बाहर ही ज्वाइन कर लें, पहुंचने वाले होंगे। चलिए नसीम भाई इनसे आपका मुलाकात बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से हमें शुएब देख रहे हैं, शुएब आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वीनस टेलीविज़न टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि मैं हैदराबाद से आता हूँ, कराची का ट्रैफिक ब्लॉक रहता है। एक हमारे मोहतरम गैस नियाज मेमन साहब जो हैदराबाद से आ रहे थे, वो हाईवे पे कहीं ट्रैफिक की वजह से वो नहीं पहुँच सके। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो अगले प्रोग्राम में हमारे साथ बैठे हों। नसीम भाई बहुत शुक्रिया, अवैस भाई बहुत शुक्रिया, बेग साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में रहने वालों, मेरे खूबसूरत पाकिस्तानियों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, अपनों का ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए और ये दुआ ज़रूर करें कि पाकिस्तान टीम जीत के साथ T20 वर्ल्ड कप लेके आए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान हारने के बाद ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ये मेरा मानना है। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, आप जो है सॉन्ग जो भी जज्बा जुनून वाला सुनाना चाहते हैं जल्दी सुनाइए। एक सेकंड रुके। पाकिस्तान जिंदाबाद। हिम्मत ना जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत नसीम भाई होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। इस बार जीतेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, बढ़ना है आगे हर कदम हसन भाई, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत ना कम, ए जज्बा जुनून तो हिम्मत ना, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी